हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज अपन भारत के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन से प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है और राष्ट्रीय उद्यान और प्रमुख अभयारण्य, इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मई 2026 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल 107 राष्ट्रीय उद्यान हैं। और वो कुछ इस प्रकार है, जैसे जम्मू कश्मीर के जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कुछ इस प्रकार है। जैसे सिटी फॉरेस्ट है, जिसको सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। दाचिंगाम है, हेमिंस है जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद में केसतवाड़ है। ये चार जो राष्ट्रीय उद्यान है वो जम्मू कश्मीर के हैं। उसके बाद में अपन अगले राज्य की बात करें, हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में 5 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से हैं? वरीद हिमालय, इंद्र किला, खीर गंगा, पिन घाटी और सिम्बलबारा। ये 5 राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के हैं। इसके बाद में अगले राज्य की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो उत्तराखंड में भी 6 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जो जो भारत का सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान था वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। और 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। और इससे 1936 से पहले इसका नाम था हेली। हेली नाम था इसका। उसके बाद में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और फुल्लों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये 6 राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड में है। इसके बाद में है अगला राज्य है हरियाणा। पंजाब में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। उसके बाद में हरियाणा है। तो हरियाणा में कालेश्वर और सुल्तानपुर 2 राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद में राजस्थान में 5 राष्ट्रीय उद्यान है। मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान, केवला घना पक्षी विहार अभ्यारण्य, ये एक अभ्यारण्य है, इसको अभ्यारण्य बना दिया। और एक रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान और एक सरिस्का, और सरिस्का भी अभ्यारण्य है। इसके बाद में बात करें अपन उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये उत्तर प्रदेश में है दूधवा राष्ट्रीय उद्यान। एसएससी की एग्जामों में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है, 9 राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़, उसके बाद में फोसिल, उसके बाद में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, फिर माधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जिसको इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में 9 राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद में आता है गुजरात राज्य। तो गुजरात राज्य में 4 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है बसंता राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद में दूसरा है ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान जो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में एक गुजरात का जो फेमस है वो गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो शेरों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में मरीन राष्ट्रीय उद्यान जो कच्छ की खाड़ी गुजरात में है। इसके बाद में अगला राज्य है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है वो इस प्रकार है, चांदोली राष्ट्रीय उद्यान, गुंगामल राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, फिर है तडोवा राष्ट्रीय उद्यान। ये 6 राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र के हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं गोवा की। तो गोवा में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है महावीर राष्ट्रीय उद्यान, जिसको मोलम राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। इसके बाद में आते हैं कर्नाटक राज्य में। तो कर्नाटक राज्य में 5 राष्ट्रीय उद्यान है। एक तो अंसी राष्ट्रीय उद्यान है जो काले तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, फिर बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, फिर कुंदेरमुख राष्ट्रीय उद्यान, फिर राजीव गांधी या नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद में अपन बात करें केरल की। तो केरल में 6 राष्ट्रीय उद्यान है। तो अनाईमुडी राष्ट्रीय उद्यान, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, मत्तिकरत्न सोला राष्ट्रीय उद्यान, प्राविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पेरिया राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। ये 6 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको साइलेंट वैली शांत घाटी भी कहते हैं इसको। तो केरल में 6 राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद में अपन बात करें तमिलनाडु राज्य की। तो तमिलनाडु में 5 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है गिंडी जो भारत का सबसे छोटा है और अब सबसे छोटा अंडमान निकोबार में पड़ता है, वो अपन आगे देखेंगे। तो पहला है गिंडी जो सबसे छोटा है। उसके बाद में मन्नार मेरीन राष्ट्रीय उद्यान, फिर इंदिरा गांधी या अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, फिर मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान,
या पलानी पहाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। ये 5 राष्ट्रीय उद्यान है तमिलनाडु के। इसके बाद में अपन बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में 6 राष्ट्रीय उद्यान है। आंध्र प्रदेश में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है कायूब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है महावीर हरिना वंशस्थली राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद में तीसरा है मुर्गावनी राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, पांचवा है राजीव गांधी या रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद में जो छठा है वो श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद में अपन अगले राज्य छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदास या संजय राष्ट्रीय उद्यान। ये 3 राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में। इसके बाद में जो उड़ीसा में है, उड़ीसा में 2 है। पहले एक था भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और इसके बाद में सिमलीपाल है, उसको नया बनाया गया है। और वो जो सिमलीपाल है वो कौन सा है नया, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। इसके बाद में अपन झारखंड की बात करें तो झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, फिर बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है और त्रिपुरा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, वो है क्लाउडेड लेपर्ड और बिसोन राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद में अपन बात करें पश्चिमी बंगाल के जो जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उनकी, तो पश्चिमी बंगाल में 6 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है नाओरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है सिंह लीला राष्ट्रीय उद्यान, पांचवा है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और छठा है जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। ये पश्चिमी बंगाल में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद में अपन बात करें अरुणाचल प्रदेश की, पूर्वी राज्य की बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो इसमें 2 राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान, एक नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद में असम के राष्ट्रीय उद्यान अपन देखें तो असम में 6 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है डिब्रूगढ़ साईखोवा राष्ट्रीय उद्यान जो डिब्रूगढ़ असम का है, उसके बाद में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद में मानस राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद में नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, फिर ओरांग राष्ट्रीय उद्यान और एक है देहिंग पटकोही राष्ट्रीय उद्यान। और ये जो देहिंग पटकोही राष्ट्रीय उद्यान है वो 106 नंबर का राष्ट्रीय उद्यान बना है, नया राष्ट्रीय उद्यान बना है। इसके बाद में अपन बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है इटांकी राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद में मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो काइबुल लामजाओ और मणिपुर में एकमात्र जो ये राष्ट्रीय उद्यान है जो नदी में तैरता हुआ मिलता है। उसके बाद में जो दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है वो शिरोई राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद में मिजोरम में देखें तो मिजोरम में मुरलियन राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरा है फवांगपुई नीला पर्वत जो आर्किड के फूलों के कारण नीला पर्वत बताया गया है। उसके बाद में जो सिक्किम है तो सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। फिर मेघालय में देखें तो मेघालय में बाला फकरम राष्ट्रीय उद्यान और नोकरेक रिज राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट जो तथ्य है वो मैं आपको बताऊंगा। 15 दिसंबर 2014 की स्थिति के अनुसार देश में उद्यानों की संख्या 104 थी, पहले 104 थी और भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.24% भाग थी। और अब 105वां जो राष्ट्रीय उद्यान है वो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है, जून 2021 में स्थापित किया गया था। उसके बाद में जो 106वां था जो मैंने बताया देहिंग पटकोई राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है। उसके बाद में जो 107वां राष्ट्रीय उद्यान है वो शिमलीपाल है उड़ीसा का और अप्रैल 2025 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। इसके बाद में अपन बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उनकी बात करें अपन तो जो पहला है वह है कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है गालाथिया राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है मध्य बट्टन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, चौथा माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान और उसके बाद में उत्तरी बट्टन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, फिर रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, फिर सैंडल पीक है वो सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान और फिर है साउथ बट्टन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची जो चोटी है वो सैंडल पीक मानी जाती है जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। जम्मू कश्मीर में 4 राष्ट्रीय उद्यान मैंने बताए, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश के बताए, फिर हरियाणा में 2 बताए हैं, उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान, सिक्किम में 1 है जो कंचनजंगा है, उसके बाद में राजस्थान में 5, फिर उत्तर प्रदेश में 1 दुधवा, बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, झारखंड में बेतला, ओडिशा में भितरकनिका और शिमलीपाल, त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड बिसोन
इसके बाद में इधर असम में देखिए, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश के देखिए, मेघालय में 2 है, फिर मणिपुर में 2 है, कायबुल लामजाओ, फिर मिजोरम में 2 है, फिर पश्चिमी बंगाल में 6 है और छत्तीसगढ़ में 3 है। इसके बाद में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसमें 9 है, आंध्र प्रदेश में 6 है, तमिलनाडु में 5-6 है और केरल में 6 है, कर्नाटक में 5 है, अंशी बांदीपुर बन्नेरघट्टा कुंदेरमुख राजीव गांधी नागरहोल। इसके बाद में गुजरात में बसंता बलेगबग गिर मेरिन और कच्छ की खाड़ी में महाराष्ट्र में 6 है, तडोवा चांदोली गुंगामल नवेगांव पेंच और मध्य प्रदेश में है 9। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे अपन अगली क्लास में देखेंगे और लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।